नमस्ते। CS स्कूलिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस का विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किनका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? महात्मा गांधी, जिम्मरमैन, सुनसेर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा जिम्मरमैन, जो कि हमारे जर्मनी के महान अर्थशास्त्री थे। अब इनके इस कथन का क्या मतलब हुआ? संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। तो प्रकृति में जो भी चीजें मौजूद होती हैं जरूरी नहीं है कि वो संसाधन हो, बशर्ते अगर इंसान ने किसी तकनीक की सहायता से उसे खुद के लिए उपयोगी बना लिया है तब वो संसाधन बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। अगला प्रश्न, समुद्री तथा हवाई यात्रा में दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? नैनोमीटर, न्यूटन मीटर, नॉटिकल माइल। इनमें से कोई नहीं। नैनोमीटर ये तो बहुत छोटी इकाई है, न्यूटन मीटर ये तो दूरी की इकाई नहीं है, नॉटिकल माइल इसका सही आंसर होगा नॉटिकल माइल, जिसे हम NM से सूचित करते हैं। और 1 NM लगभग 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितने दूर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो किसी भी देश की तट रेखा से समुद्री क्षेत्र में 200 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी होगी वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 200 नॉटिकल माइल। इसी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र की जो सुरक्षा है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड करता है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 जून। 5 जून 1972 को प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। इसी सम्मेलन के बाद अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किनका संबंध चिपको आंदोलन से है? तो इसका सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन को याद रखने के लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है कि चिपको आंदोलन वृक्ष उन्मूलन के खिलाफ चलाया गया आंदोलन था और इनके नाम में एक सुंदरी नामक वृक्ष होता है जिसके नाम पर हमारा सुंदरवन का नाम पड़ा है। तो इस तरह से आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1972 का आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरो, स्टॉकहोम, जोहान्सबर्ग, केप टाउन। तो इसका सही आंसर होगा स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो कि हमारी स्वीडन की राजधानी है और ये यूरोप में पड़ती है। इसी सम्मेलन के बाद अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं? मेधा पाटेकर, महात्मा गांधी, सुनसेर, जिम्मरमैन। तो इसका सही आंसर होगा सुनसेर। किसी बुक में अगर आप इसे सुमाकर देखें तो इन्हीं को हिंदी में सुमाकर भी कहते हैं। एक्चुअली इनका इंग्लिश में स्पेलिंग ये होता है, तो इसे आप शेर पढ़िए या सुमाकर पढ़िए, बात एक ही है। तो इसका सही आंसर होगा सुनसेर। अगला प्रश्न, सतत विकास की संकल्पना किस आयोग की रिपोर्ट में प्रकाशित की गई थी? रिकमंड आयोग, साइमन आयोग, ब्रंटलैंड आयोग। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ब्रंटलैंड आयोग। ये आयोग 1983 में गठित हुई थी, जिन्होंने 1987 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिस रिपोर्ट का नाम था हमारा साझा भविष्य। और इसी रिपोर्ट में सबसे पहली बार सतत विकास ये टर्म पहली बार आया था। अगला प्रश्न, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के अनियोजित दोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा संसाधन के अनियोजित दोहन से। अगला प्रश्न, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो किसी भी राजनीतिक सीमा के समुद्री क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होगी
वो उसका राष्ट्रीय संपदा होगा। अब नॉटिकल माइल को किलोमीटर में बदलने के लिए हम 1.85 से गुना करते हैं, तो जो लगभग 22.2 किलोमीटर हो जाएगा। चूंकि ये पूछा है किलोमीटर में, तो इसका सही आंसर होगा 22.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न, किस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? मॉन्ट्रियल सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन। तो इसका सही आंसर होगा क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 97 को हुआ था और इसी साल सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था। चूंकि इस सम्मेलन में जितने भी विकसित देश थे, उन्होंने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कटौती पे आम सहमति जताई थी, इसलिए इस सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न सम्मेलनों को उनके काल क्रम अनुसार आरोही क्रम में सजाए। जो सबसे पहले हुआ वो सबसे पहले, जो सबसे बाद। जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, न्यूयॉर्क पृथ्वी सम्मेलन। तो जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 2002 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन आपका दिसंबर 97 में हुआ था और न्यूयॉर्क आपका पृथ्वी सम्मेलन ये इसी वर्ष, इससे पहले हुआ था जून 97 को। तो इसका सही कालक्रम होगा 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये है, जलवाष्प ये भी है। तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? चिपको आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नर्मदा बचाओ अभियान। चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से था, असहयोग आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से था, तो इसका सही आंसर बचाओ नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा बचाओ अभियान जो था वो सरदार सरोवर बांध परियोजना के खिलाफ चलाया गया था, जो कि नर्मदा नदी पे बनने वाली थी और इसके बचाव में मेधा पाटेकर आए थे, जिन्होंने ये अभियान चलाया था। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बतलाइए कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है। अगला प्रश्न, किसने कहा हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? सुंदर पांडे, महात्मा गांधी, जिम्मरमैन, मेधा पाटेकर। तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो यहाँ पे पेट शब्द हमारी जरूरतों के लिए उपयोग किया गया था और पेटी हमारे लालच, हमारे स्वार्थ के लिए। तो अगर हम अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहें तो पृथ्वी पे बहुत सी चीजें हैं जिससे हम अपनी जरूरत पूरा कर सकते हैं, लेकिन लालच और स्वार्थ के लिए हर चीजें छोटी पड़ जाएंगी। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है? तो भारत के दो राज्य से हैं, गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जहां पे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीम संभावना है और ये दोनों राज्य भारत के पश्चिमी भाग में स्थित हैं, तो इसका सही आंसर होगा भारत के पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है, सतत प्रवाह ये भी नहीं है, जैव ये भी। चूंकि ये सतत और जैव जो हैं ये इन्हीं के दो प्रकार हैं, नवीकरणीय के ही दो टाइप हैं, तो इसका सही आंसर होगा अनवीकरणीय संसाधन। थैंक यू।